तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का जो व्हीकल है भाई, जिसमें बॉडी आ रही है अभी, वो पहुँच गई है यहाँ पे, देख रहे होंगे आप लोग। तो इस समय भाई जो इंडियन आर्मी है वो पार्थिव शरीर लेकर, जो शहीद अमरवीर सपूत श्री नारायण सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो अपने गांव कोलपड़ी में पहुंच चुका है। और कोलपड़ी गांव की जो पूरी जनता है उसको आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे उस अमरवीर सपूत जो 56 साल बाद अपने घर में पहुंचा है, अपने गांव में पहुंचा है, अपने पैतृक स्थान में पहुंचा है, ऐसी जो अनोखी घटना है वो विश्व इतिहास में कहीं नहीं हुई होगी। जैसी घटना आज आपको लाइव में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जनपद चमोली के विकासखंड थराली के कोलपड़ी गाँव से, जहाँ पे वीर अमर सपूत का जो पार्थिव शरीर है वो लगभग 56 साल बाद अपने पैतृक गांव कोलपड़ी पहुंच रहा है। पूरे कोलपड़ी गांव की जो जनता है वो यहाँ पर अपने उस बुजुर्ग, अपने उस पूर्वज का जो शरीर है जो लगभग 56 साल रोहतांग ग्लेशियर में बर्फ में दबा रहा, और इंडियन आर्मी और जो गोरखा रेजिमेंट है उनके अथक प्रयास के बाद उनके पार्थिव शरीर को आज खोज निकाला गया और फिर से उनके इस गांव में 56 साल बाद उस वीर अमर सपूत को आज उनके पैतृक स्थान पर लाया जा रहा है। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी भीड़ है, पूरे गांव के लोग, पूरे इलाके के लोग, पूरे सोलपट्टी के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और हम उस वीर अमर सपूत को नमन करते हैं। और ऐसी अनहोनी या अनोखी घटना जो विश्व इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। बताइएगा। मेरा नाम जयवीर सिंह बिष्ट, मैं ग्राम प्रधान कोलपुड़ी जी, डिस्ट्रिक्ट चमोली और ब्लॉक थराली। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने लगभग 56 सालों के बाद आपके दादाजी होते हैं, हाँ, आपके पिताजी, हाँ, आपके जो पिताजी के रूप में रहे हैं, तो उनका जो पार्थिव शरीर है लगभग 56 वर्षों के बाद आपके गांव पहुंचाया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे सबसे पहले बड़ा गर्व महसूस हो रहा है पूरा क्षेत्र को, पूरा चमोली, पूरा थराली ब्लॉक के लिए कि आज 56 उत्तराखंड सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद भारत सरकार सेना का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आज इतने साल बाद मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सन 2003 से और सन 2024 तक जो वहां पे चंडीगढ़ से जो हवाई जहाज क्रैश हुआ था रोहतांग और हिमाचल के बीच में सर्च चल रहा था उस टाइम, यानी कि 56 साल बाद जो आज पार्थिव शरीर श्री नारायण सिंह बिष्ट जी का ग्राम सभा कोलपुर में हमारा पैतृक गाँव में पहुँच रहा है, मैं सबसे पहले गर्व महसूस करता हूं कि आज हमारा क्षेत्र में बड़ा दुख का विषय भी है और जो कि आज यानी कि खुशी का भी माहौल है कि 56 साल बाद जो पार्थिव शरीर हमारे गांव में आ रहा है उसका आज हम यहाँ पे पूरा हिंदू रिवाज के साथ दहेज संस्कार करेंगे। मैं सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वो बॉडी आज मेरे घर तक पहुँच गई, पर मैं ये भी चीज़ सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा माँ का उस टाइम का अधिकार था, जो सम्मान सरकार की तरफ से मिलना था, वो देना चाहिए था, वो नहीं मिला। मुझे इस चीज़ का सबसे बड़ा दुख है। तो 68 से लेके और सन 2011 तक जब तक मेरी माँ जीवित थी, और उस टाइम का सरकार से मैं यही एक मांग रखना चाहता हूँ कि जो मेरा माँ का दर्जा था और मेरी माँ श्रीमती बसंती देवी जो आज सन 2011 में स्वर्गवास हो गए, उनका दर्जा मिलना चाहिए मेरी सरकार से और सेना से यही निवेदन। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं श्री नारायण सिंह जी का जो पैतृक घर है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ जमा है और ये उनका पैतृक घर है कोलपुड़ी गांव में। तो ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कोलपुड़ी गांव का जो पैतृक घाट है, जहाँ पे अंतिम संस्कार की ये क्रिया अभी चल रही है। तो भाई यहाँ पे अभी आर्मी और उनके जो परिवार के लोग हैं वो इस समय सम्मान कर रहे हैं अपने वीर शहीद का, और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पे अमर शहीद को सम्मान दिया गया। अमर शहीद को इस भावभीनी श्रद्धांजलि में जो एक सैनिक का जो सम्मान होता है तिरंगे के साथ और पूरे सैनिक सम्मान के साथ आज उनको अंतिम विदाई यहाँ पे दी जा रही है।
तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का जो व्हीकल है भाई, जिसमें बॉडी आ रही है अभी, वो पहुँच गई है यहाँ पे, देख रहे होंगे आप लोग। तो इस समय भाई जो इंडियन आर्मी है वो पार्थिव शरीर लेकर, जो शहीद अमरवीर सपूत श्री नारायण सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो अपने गांव कोलपड़ी में पहुंच चुका है। और कोलपड़ी गांव की जो पूरी जनता है उसको आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे उस अमरवीर सपूत जो 56 साल बाद अपने घर में पहुंचा है, अपने गांव में पहुंचा है, अपने पैतृक स्थान में पहुंचा है। ऐसी जो अनोखी घटना है वो विश्व इतिहास में कहीं नहीं हुई होगी, जैसी घटना आज आपको लाइव में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जनपद चमोली के विकासखंड थराली के कोलपड़ी गाँव से, जहाँ पे वीर अमर सपूत का जो पार्थिव शरीर है वो लगभग 56 साल बाद अपने पैतृक गांव कोलपड़ी पहुंच रहा है। पूरे कोलपड़ी गांव की जो जनता है वो यहाँ पर अपने उस बुजुर्ग, अपने उस पूर्वज का जो शरीर है जो लगभग 56 साल रोहतांग ग्लेशियर में बर्फ में दबा रहा, और इंडियन आर्मी और जो गोरखा रेजिमेंट है उनके अथक प्रयास के बाद उनके पार्थिव शरीर को आज खोज निकाला गया और फिर से उनके इस गांव में 56 साल बाद उस वीर अमर सपूत को आज उनके पैतृक स्थान पर लाया जा रहा है। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी भीड़ है, पूरे गांव के लोग, पूरे इलाके के लोग, पूरे सोनपट्टी के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और हम उस वीर अमर सपूत को नमन करते हैं। और ऐसी अनहोनी या अनोखी घटना जो विश्व इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। बताइएगा। मेरा नाम जयवीर सिंह बिष्ट, मैं ग्राम प्रधान कोलपुड़ी जी, डिस्ट्रिक्ट चमोली और ब्लॉक थराली। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने लगभग 56 सालों के बाद आपके दादाजी होते हैं, हाँ, आपके पिताजी, हाँ, आपके जो पिताजी के रूप में रहे हैं, तो उनका जो पार्थिव शरीर है लगभग 56 वर्षों के बाद आपके गांव पहुंचाया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे सबसे पहले बड़ा गर्व महसूस हो रहा है पूरा क्षेत्र को, पूरा चमोली, पूरा थराली ब्लॉक के लिए कि आज 56 उत्तराखंड सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए मैं सबसे पहले भारत सरकार सेना का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आज इतने साल बाद मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सन 2003 से और सन 2024 तक जो वहां पे चंडीगढ़ से जो हवाई जहाज क्रैश हुआ था रोहतांग और हिमाचल के बीच में सर्च चल रहा था उस टाइम, यानी कि 56 साल बाद जो आज पार्थिव शरीर श्री नारायण सिंह बिष्ट जी का ग्राम सभा कोलपुर में हमारा पैतृक गाँव में पहुँच रहा है। मैं सबसे पहले गर्व महसूस करता हूं कि आज हमारा क्षेत्र में बड़ा दुख का विषय भी है और जो कि आज यानी कि खुशी का भी माहौल है कि 56 साल बाद जो पार्थिव शरीर हमारे गांव में आ रहा है उसका आज हम यहाँ पे पूरा हिंदू रिवाज के साथ दहेज संस्कार करेंगे। मैं सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वो बॉडी आज मेरे घर तक पहुँच गई। पर मैं ये भी चीज़ सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा माँ का उस टाइम का अधिकार था, जो सम्मान सरकार की तरफ से मिलना था, वो देना चाहिए था, वो नहीं मिला। मुझे इस चीज़ का सबसे बड़ा दुख है। तो 68 से लेके और सन 2011 तक, जब तक मेरी माँ जीवित थी, और उस टाइम का सरकार से मैं यही एक मांग रखना चाहता हूँ कि जो मेरा माँ का दर्जा था और मेरी माँ श्रीमती बसंती देवी जो आज सन 2011 में स्वर्गवास हो गए, उनका दर्जा मिलना चाहिए मेरी सरकार से और सेना से यही निवेदन। नारायण सिंह का नाम रहेगा, नारायण सिंह का नाम रहेगा, नारायण सिंह का नाम रहेगा, तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं श्री नारायण सिंह जी का जो पैतृक घर है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ जमा है और ये उनका पैतृक घर है कोलपड़ी गांव में। तो ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कोलपड़ी गांव का जो पैतृक घाट है, जहाँ पे अंतिम संस्कार की ये क्रिया अभी चल रही है। तो भाई यहाँ पे अभी आर्मी और उनके जो परिवार के लोग हैं वो इस समय सम्मान कर रहे हैं अपने वीर शहीद का, और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पे अमर शहीद को सम्मान दिया गया। अमर शहीद को इस भावभीनी श्रद्धांजलि में जो एक सैनिक का जो सम्मान होता है तिरंगे के साथ और पूरे सैनिक सम्मान के साथ, आज उनको अंतिम विदाई यहाँ पे दी जा रही है।
तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का जो व्हीकल है भाई, जिसमें बॉडी आ रही है अभी, वो पहुँच गई है यहाँ पे, देख रहे होंगे आप लोग। तो इस समय भाई जो इंडियन आर्मी है वो पार्थिव शरीर लेकर, जो शहीद अमरवीर सपूत श्री नारायण सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो अपने गांव कोलपड़ी में पहुंच चुका है। और कोलपड़ी गांव की जो पूरी जनता है उसको आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे उस अमरवीर सपूत जो 56 साल बाद अपने घर में पहुंचा है, अपने गांव में पहुंचा है, अपने पैतृक स्थान में पहुंचा है, ऐसी जो अनोखी घटना है वो विश्व इतिहास में कहीं नहीं